Hello students, in this lecture we will discuss about Wheatstone principle. Wheatstone bridge principle कह लो आप इसे elaborate करके. तो ये क्या कह रहा है मैं देखो प्लीज. It states that if four distances P, Q, R and X are arranged in the form of a bridge. तो यहाँ पे आप और लिख लो कैसा bridge? As shown in figure. तो एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया, इफ ऑन पासिंग करंट इन द सर्किट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर देन द ब्रिज इज बैलेंस्ड. कहता है जैसे ये कीज को भी ऑन कर दिया जाए, इस की को भी ऑन कर दिया जाए, सारी कीज ऑन होगी, करंट पास कर रहा है. जब आप देखो कि इस गैल्वेनोमीटर में क्या करंट कितना आ रहा है, जीरो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही, तब हम कहेंगे ये ब्रिज क्या है, बैलेंस है हमारे लिए. तो उसमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी? P अपॉन क्यू R अपॉन X. क्या लिखा उन्होंने? P अपॉन क्यू R अपॉन X. तो ये कंडीशन हमारे पास आएगी रेजिस्टेंस की. ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हमारे पास है. ठीक है, व्हीटस्टोन में ये प्रिंसिपल दे दिया एक ब्रिज की तरह को. इसे हम देखते हैं, इसके बारे में और बातें करते हैं. प्रिंसिपल समझ आ गया. मेन हमारा एम क्या है? P अपॉन क्यू, उसकी रेशो, और नीचे वाले R अपॉन X की रेशो हमने फाइंड करनी है. कब आएगी ये रेशो? ऐसे जब दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड. इसमें क्या होता है? P एंड Q आर फिक्स्ड. P और Q की वैल्यू जो फिक्स होती है हमारे पास. P एंड Q आर फिक्स्ड रेजिस्टेंस. फिक्स्ड है और नॉन भी है. और लिख लो इनके बारे में पता है जब हम काम करेंगे. R इज वेरिएबल, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है उसके बाद एरो डाल देते हैं ऐसे. जैसे बैटरी भी हम डाल सकते हैं कि इसी बार ऐसे बैटरी है, इसे वेरिएबल हम इसे वेरी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ऊपर नीचे कर सकते हैं. तो दिस R कैन बी वेरीड, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं. X इज ज़्यादातर हम इसे इसीलिए यूज़ करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं. मान लो हम ऐसा कर देते हैं, ये दोनों की वैल्यू फिक्स हमारे पास, P एंड Q, इसकी वैल्यू फिक्स है, हमें पता है कितनी कितनी है. R की वैल्यू हमने चेंज करनी है. क्यों? क्योंकि हमें X की वैल्यू नहीं पता. ठीक है, ये इसका हमारे पास फिलहाल जो हमने देख लिया. आप देखते हैं करंट ऑन करके क्या होता है यहाँ पर. तो ये बैट ऐसे ओपन थी हमारे पास पहले, मान लीजिए इसमें हमने इंसर्ट कर दिया. आप देखोगे आपके पास कीज ऐसी आएंगी जब आप लैब में जाते हो, और इस बॉक्स वगैरह में ऐसे मेटालिक का होगा हमारे पास, हल्का सा गैप होता है इसमें ऐसे दोनों हिस्सों में. ये मेटालिक है, इसमें एक मेटल का ऐसे हमारे पे आता है प्लग, उस प्लग को इंसर्ट कर देते हैं ऐसे, तो कनेक्शन इसमें जुड़ जाता है. सो व्हेन वी इंसर्ट की इन दिस, व्हाट वुड हैपन? ये सर्किट हमारा ऑन हो गया बाहर वाला, तो करंट जा रहा है इस तरफ से, आई करंट गया. अब आई करंट इस तरफ ही जाएगा, इस तरफ जाएगा. ये की अभी क्या हमने रखी, ओपन रखी है, तो मान लो इस तरफ करंट कितना गया, I1. इस तरफ कितना आ गया, I2. अब क्या होगा, I1 करंट इस तरफ से जाएगा, इधर से आने की कोशिश की इसने, यहाँ पर तो रास्ता बंद है, तो इस तरफ कोई करंट नहीं आएगा. तो ये I1 करंट इस तरफ से होकर यहाँ आएगा, या I2 इस तरफ जाएगा, दोनों फिर मिल जाएंगे, तो इसमें कौन सा करंट आएगा, I आएगा. तो जितना करंट जा रहा था उतना ही करंट उसके घूम के वापस आ रहा, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसे. अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपने इसको ऑन कर दिया, टैपिंग की है, टैपिंग वो बार बार टैप करते हैं, लगा दिया फिर लगा दिया, टैप करके देखते हैं. तो मान लो हमने इसे टैप कर दिया, यहाँ पर इसे कनेक्शन बना दिया इससे, जैसे ऐसे कह दे मैंने इसे ऐसे कर दिया अब, है ना. तो अब कनेक्शन बन गया. अब देखो करंट किस तरफ जाएगा. अगर मैं अब इसको ऑन कर दूं, की को, इस की को ऑन कर दिया, तो व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? ये बात बताओ आप. तो करंट क्या होगा? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल.
अगर इस साइड का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका नाम रख दें हम कोई, मतलब इसका नाम ए है, ये इस पॉइंट का नाम बी है, इस जंक्शन का नाम हमारे पास सी है, इसका डी। याद रखोगे नाम सारे, ए बी सी एंड डी। अब हमने क्या किया, हमने इसको ऑन कर दिया। अब हमें पता नहीं है इफ बी इज दैट हार्ड पोटेंशियल, अगर बी का पोटेंशियल ज़्यादा है तो करंट किस तरफ जाएगा, इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। अगर डी का ज़्यादा तो करंट इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। देख ले बात समझ के, इन दोनों में से जिस कॉर्नर पर पोटेंशियल ज़्यादा, अगर बी का पोटेंशियल ज़्यादा है, डी का कम है, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू डी। अगर डी का ज़्यादा है, बी का कम है, तो करंट विल मूव फ्रॉम डी टू बी, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो तो क्या होगा, दोनों तरफ पोटेंशियल सेम, तो फिर किस तरफ जाएगा हमारे लिए। तो वही बात हम बार बार करते हैं। मान लो मैं कॉपी ले लूँ यहाँ से, ये रजिस्टर ले लिया, तो ये मार्कर रखा मैंने ऐसे ना, ये मान लो हमारे पास है ऐसे कॉर्नर। तो अगर ऐसा है बिल्कुल ऊपर वाली साइड हायर पोटेंशियल पर है, तो इट विल मूव लाइक दिस, नीचे की तरफ फ्लो होगा। अगर ऐसे कर दूंगा तो फ्लो विल बी ऑन द अदर साइड, बट इफ इट इज बैलेंस्ड इट विल नॉट मूव एनीवेयर। सो देन वी से दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड। तब हम कहेंगे ये ब्रिज क्या हमारे पास बैलेंस हो गया है, अगर दोनों तरफ पोटेंशियल क्या हो सेम। ये कंडीशन समझ आए। तो आप क्या कहोगे कि मान लो फिलहाल आपके लिए यहाँ पे करंट जा रहा बी से डी की तरफ, सपोज बी इज एट हायर पोटेंशियल, तो इसमें करंट आ गया आई जी। तो ये कहता मैं I1 करंट, आई करंट गया जहाँ से दो हिस्से हो गया I1 एंड I2। जब बी पर पहुंचा तो इसमें से I1 IG इस तरफ चला गया, IG मीन्स करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो लिखा कहीं लिख लो, अगर नहीं पता तो जी क्या यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। डन। तो इस तरफ कितना करंट रह जाएगा, इस क्यू में से कितना करंट पास होगा। I1 जा रहा था तो इसमें बाद कितना रह गया इस समय, I1 माइनस IG। कहता मेरे से IG करंट इसने ले लिया, मेरे पास इतना कम हो गया करंट। ओहो, आप कहता कोई बात नहीं, देखो क्या बनता, करंट IG इधर से आ रहा, अब इस तरफ आएगा करंट नहीं, बिकॉज ये तो पहले हायर पोटेंशियल पर था इसलिए तो उस तरफ गया था। तो करंट विल मूव टू दिस डायरेक्शन, तो ये IG भी इस तरफ चला जाएगा। पहले I2 जा रहा था, अब साथ में IG भी आ गया। इस वाली साइड में कितना करंट होगा हमारे पास, तो देखो I1 प्लस IG, मैं गलत तो नहीं कह रहा, I2 प्लस IG। अब ठीक है। अब इसको और देखो, थोड़ा और लैबोरेट कर दें इसको। अब कहता मैं मानता हूँ करंट इसमें I1 जा रहा, I2 कितना होगा, मेरी बात समझो। अगर मैं जहाँ से ऐसे करना शुरू कर दूँ, I2 की वैल्यू यहाँ से लिख दूँ, जहाँ दूर ना जाऊँ मैं वो ये करंट I1 जा रहा है, इसमें से करंट कितना रह जाएगा। तो आप कहोगे सर I में से I1 माइनस कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो करंट कितना आ गया, I माइनस I1, ठीक है। I1 इस तरफ चला गया, बाकी इस तरफ आ गया। जब जहाँ पर पहुँचे तो क्या हुआ हमारे पास, आप देखो इस साइड में से कितना करंट पास होगा। बच्चे मेरे ख्याल में डर ही ना जाएं, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अभी ब्लू से करके देखते हैं हम। इस तरफ करंट जा रहा है हमारे पास, देखिए इस तरफ से कितना आ रहा, I माइनस I1, ये आ रहा था, इसमें से कौन सा ऐड हो गया, IG आके साथ मिल गया इसके, I2 नहीं IG है, ठीक है। IG करंट आ गया, तो ये तीनों करंट इस तरफ जा रहे हैं। अभी डन हो गया इतना, ये करंट इस तरफ जा रहा है। अब इसमें कितना करंट होगा आप देखो प्लीज़, वैसे ही आपके लिए। तो क्या होगा, इस तरफ से I1 माइनस IG, इसमें से प्लस हो गया जाकर I माइनस I1 प्लस IG। तो क्या देखोगे आप, IG प्लस का I माइनस ये कैंसिल हो रहे, I1 प्लस का I1, तो कुछ भी नहीं हुआ, करंट I ही रह गया हमारे पास। ये वैसे बताने के लिए बात है कि जितना करंट गया था बैटरी में से उतना करंट घूम के आ रहा, रास्ते उसके अलग अलग हो रास्ते में,
पर फिर वो एडअप हो गया, करंट आई ही बना हमारे पास। सो क्या देखा अभी हमने, ऐसा हमारे पास आ रही है स्ट्रक्चर, तो क्या देखा अभी, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी बिकॉज दिस करंट इज पासिंग हियर। हमें क्या करना है, वी नीड दिस सर्किट टू बी बैलेंस्ड, हमें इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस कब होता है, जब इसमें से कोई करंट पास ना हो। वो कब होगा, जब आई जी करंट जीरो हो जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये दोनों फिक्स है हमारे पास, ये बचती है, इससे हम कभी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं या इन रेजिस्टेंस अपने इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। इसकी रेजिस्टेंस चेंज करते हैं हम, बार बार चेक करते हैं टैपिंग करके। तो क्या देखते हैं, ये स्टेज विल कम, ऐसी स्टेज आएगी जब इसमें करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो गया तब हम कहेंगे ये सर्किट क्या बैलेंस्ड है। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए अब हमारी कौन हेल्प करेगा, तो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर पढ़ा है उनको पता है कि किरचॉफ बहुत अच्छे हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे इस जगह आकर। सो देखते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ्स, डबल एच होता है, मैं भूल जाता हूँ, किरचॉफ्स लॉ, कौन सा, सेकंड लॉ। ऑन लूप, कौन सी ले पहले, वो एक लूप ले लें हम। तो आपकी चॉइस है क्लॉकवाइज जाना क्या, क्लॉकवाइज जाना या एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चे एंटी क्लॉकवाइज पसंद करते हैं। तो ए बी, ए डी बी, ए, ऐसी लूप ले लें हम पहले। तो ले लो ए से डी, डी से बी, और फिर घूम के ए पर आ गए। ए से चल के एक तक आना, पूरा चक्कर कर लिया पूरा। अब रूल आपको पता है, ए से डी की तरफ चलो मेरे साथ। हम ए से डी तरफ जा रहे थे, तो क्या देखा, हमें रेजिस्टेंस मिली रास्ते में, बड़े खुश हो गया। हमने देखा करंट, तो करंट की डायरेक्शन और हमारे जाने की डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम है। ऐसे में हम करंट को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं हम। तो हम कहेंगे इसमें क्या होगा, फर्स्ट हमें जब मिले तो आई माइनस आई वन, इसके साथ क्या है, आर मिल गया, ये पॉजिटिव हमने मान लिया। अब हम जा रहे हैं डी से बी की तरफ, ए से डी हो गया था हमारा, अब डी से हम ऊपर की तरफ देखा तो करंट ऊपर से नीचे आ रहा, तो हमारी डायरेक्शन जाने की और करंट के आने की आपस में होगी ऑपोजिट। तो फिर ये प्रोडक्ट क्या, आई जी, और जी क्या, रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को हमने जी माना ना, आई जी इंटू जी। अगर आ रही डिफिकल्टी तो गैल्वेनोमीटर पूरा ले लो, रेजिस्टेंस डन, इसी का मान लिया। नेक्स्ट चलो फिर क्या, फिर हम आ रहे थे इस तरफ से, बी से ए की तरफ आना भी अपने, फिर क्या हमारे पास वही मुश्किल आ गई। हम इस तरफ आ रहे हैं तो करंट इस तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन होगी हमारी। ऐसे हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। आई वन पी इज इक्वल टू जीरो। चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं की मैंने। पहली ब्रांच में करंट है आई माइनस आई वन, इसके साथ आर आ गया प्लस, फिर डी से बी की तरफ गए करंट और हमारी डायरेक्शन अपोजिट आ गई तो वो माइनस आएगा, आई जी जी। फिर बी से ए आए तो करंट और हमारी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। ये हमने ऐसे कर लिया। इसको अब क्या करें, देखो इसे रहने दे ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो इसे ऐसे। से दिस इक्वेशन नंबर 1 यहीं पर रुक जाते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं अप्लाई करके। नाउ फॉर लूप, दूसरी लूप लेके देखते हैं हम। मान लो बी डी सी बी, ऐसे कर लें, बी से डी, डी से सी और सी से फिर बी, पहुंच गए वहीं पर, बी से चल के बी पर आ गए। चलो फिर मेरे साथ बी से डी की तरफ आओ। जब बी से डी की तरफ आ रहे हैं हम, करंट की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम क्या लेंगे, इसे पॉजिटिव लेंगे, आई जी जी डन। अब डी से हम किस तरफ जा रहे हैं, सी की तरफ, तो फिर बात अच्छी होगी हमारे लिए, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या आ गई, सेम आ गई। इसमें क्या है, एक्स, तो करंट कौन से है, आई माइनस आई वन प्लस आई जी और इंटू हमने एक्स कर दिया।
अब सी से हम जाएंगे बी की तरफ, तो क्या देखा, हम सी के बी तरफ जा रहे हैं, करंट रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो वी विल टेक दैट एज नेगेटिव। इसे हमने ले लिया ऐसे I1 माइनस IG मल्टीप्लाई विद Q और रेजिस्टेंस के साथ 0 है। इसे इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं हम। ये इक्वेशंस आ गया इस सर्किट के लिए। नाउ वी एडजस्ट R in such a manner that current in galvanometer becomes 0. That is IG is 0. Now bridge is said to be balanced. तब हम कहेंगे कि बैलेंस्ड है जब IG करंट क्या होगा, 0। अब क्या करें फिर, पुटिंग IG 0 इन इक्वेशंस 1 and 2। अब हम मानते हैं कि हमने ऐसी सेटिंग कर ली आर की कि IG करंट बन गया 0, तो हमारी इक्वेशन से चेंज हो जाएगी। तो इक्वेशंस कौन सी बनेंगी उन्हें देखो आप आसानी से। आपके पास मैं कर रहा हूँ बोर्ड पर, आपने नहीं ऐसे करना, आपको समझाने के लिए। IG हो गया 0 हमारे पास, तो क्या हो गया IG 0 इंटू जी, ये टर्म होगी 0 हमारे पास, ये चलेगी यहाँ से 0 आ गया। इस पर क्या देखते हैं, इसमें IG 0, तो मैं इसे रब कर दूँ, आपको देखने में आसानी होगी। इसे मैं रब कर रहा हूँ सारा, आपको यही इक्वेशन देखनी है आराम से। क्या देखा आपने, IG 0 इंटू समथिंग 0, तो ये टर्म भी गई यहाँ से। इसमें क्या रह गया हमारे पास, IG 0 हो गया, तो इतना ही रह गया हमारे पास, ये भी 0 हो गया। इसमें से IG 0 हो गया, इसमें भी से। बड़ा आसान काम हो गया हमारा ना, आप देखना आसान लगेगा। अब इनको हम लिख लेते हैं, तो क्या होगा, पहले में से क्या आएगा, I माइनस I1 R माइनस I1 P इज इक्वल टू 0। ये हम इक्वेशन नंबर कर दी, अभी नहीं करनी, ठीक हो गया। I माइनस I1 R, ये साइन नेगेटिव वाला यहाँ रहा, I1 माइनस P लिख लिया ऐसे आपने। अब पॉजिटिव वाले एक तरफ रहने दो, I माइनस I1 R इज इक्वल टू I1 P, इस इक्वेशन मान लेते हैं हम थर्ड वन, ठीक है, इसका नाम 3 रखते हैं हमने। अब इसको लिखते हैं हम, ये क्या हो गया था, I माइनस I1 X माइनस I1 Q, क्या आ गया हमारे पास, 0। देख लो फिर, I माइनस I1 X और ये टर्म माइनस I1 और Q, इतना रह गया था। इसी में ठीक से लिख देते हैं हम, I माइनस I1, ये सॉरी I होगा ना, I माइनस I1 इंटू X इज इक्वल टू I1 Q, इक्वेशन नंबर 4 देख लो, ठीक है आ गई। सो I माइनस I1 दोनों तरफ आ रहा, RX I1 P I1 X Q, ठीक है, इक्वेशंस आ गई, आपने लिख ली। अब मैं रब कर रहा हूँ सो दैट यू मे नॉट गेट कन्फ्यूज, तो मैं रब कर रहा हूँ, आपने नहीं ऐसा करना, मैंने रब कर दिया है सिर्फ इसलिए कि आपकी नज़र इन 2 इक्वेशंस पर ही रहे। दोनों को ध्यान से देखो, मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग किसी एक को इक्वेशन
3/इक्वेशन 4, दोनों को डिवाइड कर दें ऐसे, क्या होगा I माइनस I1 R I माइनस I1 X इज इक्वल टू I1P I1Q। तो क्या देखा आपने, पूरी टर्म सेम आ रही है कि इट विल गेट कैंसल्ड, I1 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, सो वी विल गेट दिस आंसर R/X is P/Q। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या, P/Q इज इक्वल टू R/X। मिल गया मिला। सो दिस इज हाउ वी वेरीफाइड दिस, यहां हमने पता चल गया दिस इज विच इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, यही इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हमें मोस्टली इसे क्यों यूज करते हैं, वी यूज दिस ब्रिज टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू, काफ़ी एक्यूरेटली हम फाइंड कर सकते हैं अननोन वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। या रेजिस्टेंस अननोन होती है, इसे यहाँ पर लगाते हैं, इसे वेरी करते हैं, इसकी वैल्यू में पता चलती है कितनी है, इसका हमारे पास पूरा बना आता है ऐसे रेजिस्टेंस। आप देखोगे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है यहाँ पर लगा, कितनी रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी होती है, आपने उसमें सेलेक्ट करनी होती है, जो जो सेलेक्ट करते हैं वो ऐड होती है। जैसे हमारे पास नोट नहीं होते 1 का 2 का 5 का 10 का 20 का 50 का एंड 100 है ना, ऐसे। तो जैसे चूज़ करोगे आप, यू विल फाइंड दोज, यू विल कीप ऑन वेरिंग द वोल्टेज। इसे पता है, ये भी पता हमें, ये भी पता, बट जो तो फिक्स है, ये वेरिएबल हमें पता है, दिस इज अननोन, तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर जिसमें देखो आप x कैसा आ जाएगा, तो x इस तरफ आ गया तो क्या होगा, एक्स पी इस तरफ आ रहा है, गया हमें क्या चाहिए x, इस तरफ ले जाओ, क्या R/Q/P। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड दिस वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो हमने क्या देखा, ये दोनों बाजू की जो रेशो है P/Q उसकी रेशो और R/X दोनों की रेशो क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए, बराबर चाहिए। P/Q इज इक्वल टू R/X। कोई बच्चे कहते नहीं अजय खत्म हो गया, ठीक है, वैसे बात कर रहा हूँ मैं, कोई बच्चा ऐसे भी देख सकता है ऐसे, सर इन दोनों में क्या, ऐसे कर लो, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, P/R/Q/X दोनों तरफ बैलेंस है, इन दोनों की रेशो P/R, इस तरफ चले जाओ Q/X, ये रेशो भी बराबर है, ऊपर वाली P/Q और नीचे से R/X वैसे भी बैलेंस्ड है। तो सारी तरफ से इक्वेशन क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हमारा बैलेंस्ड है। ये समझ आ गया अच्छे से, तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या हमने देखा, इसे समझने के लिए हमें सेकंड लॉ जो किरचॉफ का था उसने हेल्प की, उसने हेल्प कर दी, तो आप प्रूफ कर पाओगे अच्छे से, अप्लाई कर दोगे। 2 लूप ले लो, कोई भी ऐसे और भी लूप देख सकते हैं आप, यू विल फाइंड द सेम आंसर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसमें समझाया था आपको। यू मे यूज़ एनी साइन कन्वेंशंस, यू मे यूज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मर्जी चलो आप अगर ठीक से उसे लगा रहे हो रूल को, यू विल ट्रूली फाइंड द आंसर, आप आसानी से आंसर फाइंड कर लोगे। तो ये हमारा रूल बन गया। अब आप इसको भी अकेले याद रख सकते हो, प्रूफ करना है तो फिर सारा मेथड आपको किरचॉफ का लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। आप जी व्हीटस्टोन ब्रिज हमने कर लिया, अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ होती है, वो आप लैब में करोगे, जिसका हम उसे कहते हैं हम कौन सा ब्रिज, मीटर ब्रिज हम इसे कहते हैं। तो दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।